हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आवाज़ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। शानदार। बताओ, कैसे चल रही है पढ़ाई? आ रही है आवाज़? हम्म। तो आवाज़ वगैरह तो आ रही है, मेरे ख्याल सब कुछ फिट एंड फाइन चल रहा है एंड आई होप कि फिट एंड फाइन चले पूरी क्लास में। नाउ वी आर हाँ, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, सॉल्विंग रेशनल इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था, बेबी कर्व मेथड, जिसका हम लोगों ने टाइप 1 देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, टाइप 2। एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि ये सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा। ठीक है मेरे ख्याल से। तो ले ले टाइप 2 में क्या था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज inequalities involving repeated repeated linear factors। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि रिपीटेड नहीं थे, लीनियर फैक्टर्स जो थे वो रिपीटेड नहीं थे। और हम लोगों ने देखा था कि अगर रिपीटेड नहीं थे तो हर बार साइन क्या होता था, चेंज होता था। और हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि हर एक ब्रैकेट जहां भी जीरो हो रहा है, पहले तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नहीं, हर एक ब्रैकेट जहां भी जीरो हो रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया। और फिर हम लोगों ने उसके साइन को चेंज करते करते लिखा, राइट मोस्ट से क्या स्टार्ट किया, पॉजिटिव। पॉजिटिव से चालू कर सकते हैं आप कभी भी, अगर पॉजिटिव कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो। फिर से ये इंपॉर्टेंट लाइन था, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कॉफिशिएंट जो है हर एक ब्रैकेट में एक्स का, अगर वो पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट से आप कभी भी चालू करोगे वो पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आएगा? जैसे अब हम लोग देख रहे हैं सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जैसे इसमें मैं एक लिख रहा हूँ, मान लो ऐसा है, x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ से अब जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे अपन। x-1 का होल स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से हम लोग सबसे पहले तो नंबर लाइन पे ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? नंबर लाइन पे। जैसे अगर हम लोग नंबर लाइन पे आ गए, चलो देखो, अब हम लोगों ने फिर से वही काम करना है कि जहां भी ये इंडिविजुअल ब्रैकेट जीरो हो रहे हैं उनको प्लॉट कर दिया, तो 1 2 3, 1 और 2 और क्या आएगा, 3। देखिए क्या आया, 1 2 और 3। अब x अगर देख लो, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x हर एक ब्रैकेट में मैंने पॉजिटिव लिया है। अगर नहीं है, इन केस अगर नहीं है कॉफिशिएंट ऑफ x अगर हर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव, तो पर्टिकुलर ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो या माइनस कॉमन निकाल के और फिर दूसरी साइड भेज दो और इनइक्वालिटी जो भी है रिवर्स कर दो। समझ में आएगा? इन केस मैंने क्या बोला कि इन एनी ब्रैकेट अगर कॉफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 माइनस एक्स रहता, सपोज कर लो यहाँ पे क्या रहता, 3 माइनस एक्स, इन केस अभी नहीं है, ठीक है ना, तो अभी नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ 3 माइनस एक्स रहता तो क्या करते हैं आप कि एक माइनस साइन निकाल लेते हैं और दूसरी साइड भेज देते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होना पड़ता है, रिवर्स। क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी कैसा हो जाएगा, रिवर्स। पता है ना? तो हम लोगों ने उस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो अगर आपने x ग्रेटर देन 3 लिया तो ये पॉजिटिव, हाँ कि ना, ये तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से इधर पॉजिटिव बना सकते हैं। और वेवी कर्व मेथड का कर्व वर्व टाइप का बनाओगे तो इस तरह का कुछ एक कर्व वर्व बना देना, जैसे ऐसा, ठीक है ना। मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 3 से 2 के बीच में, तो जैसे देख रहे हो ना, जैसे ही हम 3 को क्रॉस करेंगे तो x-3 अपना साइन चेंज कर देगा। यानी कि पूरे जगह पे जहां जहां सब जगह पॉजिटिव था, अब एक ने अपना साइन चेंज किया तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, रिफ्लेक्शन। अब वो इमेज और ऑब्जेक्ट मत निकालना, रिफ्लेक्शन मतलब पूरा साइन फ्लिप हो जाएगा। मतलब अब इधर की साइड जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना। एक प्लस लगा दो, एक माइनस लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि तीन तीन ही लगाओ, ठीक है। ऐसा फील दिलाने के लिए भी तो ज्यादा से ज्यादा लगाओ। 2 को क्रॉस करोगे, 2 को क्रॉस करोगे तो बाबू क्या होगा कि ये तो साइन चेंज करेगा x-2, लेकिन 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 सुनना ध्यान से, यहीं पर कैच है। हम लोग बोले ये x-2 तो अपना साइन चेंज करेगा, ये नेगेटिव हो चुका है, ये नेगेटिव हो चुका है। x-2 ने भी अपना साइन चेंज किया, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बैठा है ना, स्क्वायर, ये इसको
चेंज नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव तो होगा और नेगेटिव का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ एनी ऑफ द ब्रैकेट्स, तो साइन विल रिटेन। यहाँ पे समझना ध्यान से कि जैसे ही पावर इवन है तो वो जो साइन चेंज हो रहा था बार बार, वो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन ब्रैकेट का अगर पावर ऑड है बच्चों, ब्रैकेट का पावर अगर ऑड है तो फिर साइन चेंज डेफिनेटली होगा, साइन चेंज डेफिनेटली होगा। ऑड है तो क्यों? क्योंकि अगर इवन पावर है तो जैसे ही साइन चेंज भी करेगा तो इवन पावर तो उसको फिर से पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर ऑड पावर है तो जहां साइन चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट भी होगा। समझ में आएगा? इसी तरीके से जब देखोगे x-1 तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, x-1 ये तो पॉजिटिव है, सदाबहार हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना? ऐसा ही बनने की कोशिश करेंगे हम लोग। समझ में आ गया? और इधर देखना, ये नेगेटिव हो चुका है और x<1 हो गया तो ये भी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। अगर वेवी कर्व मेथड के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव और इधर भी फर्दर रहेगा नेगेटिव और इसके बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम वेवी कर्व मेथड में इस चीज को इंडिकेट करते हैं। कुछ घबराने की बात नहीं है कि सर ये क्या बना दिए हैं। ये देखिए पॉजिटिव की फील्ड, नेगेटिव इस x के लिए वैल्यू आ रही है, इधर भी x के लिए क्या आ रही है? नेगेटिव, और इधर के x के लिए वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। अब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना था तो x का आंसर क्या लिखूं मैं? x बिलोंग्स टू -∞ से +1, सही लिख रहा हूँ भाई, यूनियन +3 से इंफिनिटी। बहुत सारे बच्चे यही लिखकर खुश होते रहते हैं, बाद में पता चलता है उनका आंसर क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि हम लोग को इक्वल टू 0 के लिए भी देखना था, तो 2 भी क्या हो जाएगा? इसमें इंक्लूड होगा, 2 भी क्या होगा? इंक्लूड। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो यानी कि अगर हम रिपीटेड का, यानी कि देखो कुछ पॉइंट्स अपन बिल्कुल दिमाग में बिठाते चलते हैं, करते चलें। जैसे हम लोग पहले के बारे में देखें, पहला क्या चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x हर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव है कि नहीं। क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि कोएफिशिएंट ऑफ x हर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहला काम क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या बना लेना? पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट कि जहां समझना, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट का क्या करेंगे? हर एक ब्रैकेट जहां 0 हो रहा है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो प्लॉट द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद, अब अपन को क्या करना है? नंबर लाइन पे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद अपन को अब क्या करना है कि राइट मोस्ट के आगे से तो पॉजिटिव से ही शुरुआत होगी। अगर आपने ये काम कर लिया है ना इंटैक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x को हर जगह क्या बना रखा है? पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट के आगे हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और उसके बाद साइन चेंज होगा या नहीं होगा? साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस ब्रैकेट का पावर ऑड है या उस ब्रैकेट का पावर इवन है। उस ब्रैकेट का पावर ऑड है या उस ब्रैकेट का पावर इवन है। अगर ब्रैकेट का पावर, जो भी ब्रैकेट का पावर है, अगर वो ऑड है तो साइन क्या होगा? चेंज। और अगर ब्रैकेट का पावर इवन है तो साइन विल नॉट चेंज, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में देखा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स जो है ना 1 2 3 4 जो भी अभी मैंने बोला वो अपने हिसाब से यहाँ पे कंक्लूड कर लें, क्या कर लें? कंक्लूड कर लें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो अब लिखने वाला हूं मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मैंने सब चीज क्लियर कर दी है। नहीं क्लियर हुआ किसी को तो इसको दोबारे देखें, तिबारे देखें, चौबारे देखें जरूर। लिख रहा हूं अगला सवाल आप सभी के लिए। x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एक मैंने कर दिया, एक अगला भी लिख लो। x माइनस 1 की पावर मान लो लिखा हुआ है 2020, फिर x प्लस 1 की पावर 2021 नहीं, और इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, करिए 2 मिनट का समय करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको।
कोशिश कीजिएगा कि कहाँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी है उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, बस इक्वालिटी इक्वालिटी भी सब सही निकले। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो अपन वीडियो को पॉज कर लें और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ूँ आगे। चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं, पहला वाला अगर सॉल्व करते हैं अपन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले वाले केस में एक तो पॉइंट आएगा -x, हाँ या ना, एक तो पॉइंट क्या आएगा -x, फिर क्या आएगा -2, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, फिर एक आएगा 0 और एक आएगा 3, क्योंकि x+2 का होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके आगे, उसके राइट में, अभी जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x देख सकते हो हर जगह पॉजिटिव है, इन एवरी ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो जो राइट मोस्ट पॉइंट है 3, उसके आगे तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। 3 को जब क्रॉस करके इधर आओगे तो चेंज होगा या साइन नहीं चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि x - 3 जिस ब्रैकेट से आया है उसका पावर क्या है। तो क्या है x - 3 का पावर 1, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 0 जिसमें हम लोग बोल रहे हैं 0 को जब इधर क्रॉस कीजिएगा, आप 0 को क्रॉस कीजिएगा तो आप देखोगे इसका ब्रैकेट क्या है, पावर क्या है, 1, तो हम लोग बोले यहाँ साइन फिर से क्या होगा, चेंज होगा, समझ में आएगा। फिर -2 को जब आप क्रॉस करेंगे तो पावर 2 है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर अगले वाले पार्ट में आते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि इधर जब से ही आएंगे तो -6 वाला का भी पावर ऑड है, तो यहाँ भी साइन क्या होगा, चेंज। तो हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव देखना है जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव देखना है, तो क्या होगा, -6 से 0, -6 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 पूछा है, तो इसलिए मैंने यहाँ ओपन लगाया है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन। और एक चीज भूल जाइएगा आप कि -2 पे वैल्यू क्या हो रही होगी, 0, तो ये इंटरवल है -2 कहीं ना कहीं आया है, या तो इस इंटरवल को तोड़ के लिखो आप, -6 से -2 यूनियन -2 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, सब जगह ओपन, या फिर फाइनली इसमें से आपको एक वैल्यू घटानी पड़ेगी, दैट इज -2, क्या, -2, सॉरी, -2। इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। हलो कौन कौन से पॉइंट आएंगे भाई साहब, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, देखो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा आपका -1, एक 1 और एक 4, तो इधर फिर से क्या आएगा प्लस, और 4 वाले पे पावर क्या है, 4 वाले पावर क्या है, 1, तो इधर क्या हो गया -1 वाले पे पावर क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस, और इधर फिर से क्या साइन चेंज हो गया प्लस, क्यों, क्योंकि x+1 वाले पे क्या है 20 यानी कि पावर कैसा है, और, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 में x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 ओपन से 4 ओपन, और एक पॉइंट हटाना पड़ेगा, बच्चों, कौन सा पॉइंट हटाना पड़ेगा बच्चों, 1। ये समझ में आया, ये 1 क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 0, 1 पे, सॉरी मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0, फंक्शन भी ठीक ही है। तो मेरे ख्याल से टाइप 2 भी समझ में आ गया होगा कि अगर रिपीटेड फैक्टर्स भी हों तो टेंशन नहीं लेना है, जैसा सर ने बताया वैसा कर लेना है, समझ में आ गया। अब अगला टाइप देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग ले सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, किस तरह के फॉर्म का, लाइक px/qx, नहीं, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0, वट एवर लाइक दिस, समझ में आएगा। अब हम लोग बोल रहे हैं कि किस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, px/qx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, समझ में आएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे px इंटू qx टाइप का, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, px इंटू qx टाइप का, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यही सब तो आ रहा था ना भाई, देखो ना, जैसे अभी हम लोगों ने देखा होगा, तो देखो ऐसा ही था ना कि px इंटू qx इंटू rx इंटू hx, ऐसा ही था ना, px qx rx hx, ऐसा ही था, ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब ये px/qx होगा, मतलब कुछ लीनियर फैक्टर ऊपर होगा और कुछ लीनियर फैक्टर नीचे होगा, कुछ लीनियर फैक्टर ऊपर होगा, कुछ लीनियर फैक्टर नीचे होगा। तो अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे इस तरह का, और अभी जो ये तरह का सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें चेंज थोड़ी कुछ आएगा,
चेंज तो मैंने बार बार बोला है कि वैल्यू कितनी है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव है बस उससे मतलब है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव तो पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव, ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव तो पूरा रेशियो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो पूरा रेशियो क्या नेगेटिव बट पॉजिटिव। तो हमें लगे कि दोनों नेगेटिव अगर होगा तो रेशियो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, समझ में आएगा। ऐसे यहाँ भी अगर दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यानी यहाँ जो साइन का लॉजिक है और यहाँ जो साइन का लॉजिक है दोनों लॉजिक सेम है, मतलब एक ही तरीके से दोनों सॉल्व होने वाला है, दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होने वाला है। कैसे कि वही पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, पहले जहां भी इंडिविजुअल ब्रैकेट जीरो हो रहे हैं, पावर ऑड हो तो साइन चेंज करना है और पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है। तो यानी कि इसको भी सॉल्व करने का कोई नया लॉजिक नहीं आएगा। बस ये चीज का ध्यान रखना कि जिस भी x के लिए qx जीरो हो रहा हो वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता। जिस भी x के लिए qx, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, जिस भी x के लिए qx जीरो हो रहा होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हो सकता है वो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, उसके हिसाब से x की वैल्यू सेलेक्ट होती या नहीं होती। बस हम लोग को इस रेशियो वाले टाइप में बस इतना ही ध्यान रखना है। कितना ध्यान रखना है बच्चों? पहला पॉइंट कि जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता है, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता है। ये सबको क्लियर हो गया? एक बार और समझ में आया क्या? अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना विदाउट नोइंग द साइन। अगर साइन पता है तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, साइन नहीं पता है क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना। साइन पता है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिवर्स कर दो। लेकिन आपको पता ही नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, समझ में आएगा। फिर केसेस वेसेस बना के कर रहे हो तो वो अलग बात है, बट हम लोग बोल रहे हैं उस केस में ना करें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं, राइट। लिखिए पहला सवाल, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 का होल क्यूब अपॉन x की पावर 4 इंटू x-2 लेस देन 0 करो। सो करिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हल्का सा। हो गया? चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से वही नंबर लाइन। कौन कौन से पॉइंट आएंगे दोस्तों, बताओ कौन कौन से पॉइंट आएंगे। एक तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से -1 आने वाला है, 0 1 2, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट आएगा -1, एक आएगा 0, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। और सब जगह x का कोफिशिएंट देख लीजिए, हर एक ब्रैकेट है पॉजिटिव है, तो 2 के आगे तो क्या रहेगा भैया पॉजिटिव, राइट मोस्ट के आगे क्या रहेगा पॉजिटिव। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ x हर जगह क्या रखा है पॉजिटिव, ये बिल्कुल अपन ने एक रूल बना दिया कैसा करना है आपको, ठीक है ना, ताकि आपको बार बार सोचना नहीं पड़े कि इसके आगे पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक है ना। 2 को क्रॉस करते वक्त इसके पावर का ध्यान रखें, 2 को क्रॉस करेंगे तो इसका पावर ऑड है तो साइन क्या होगा चेंज, तो यानी कि इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। 1 को क्रॉस कीजिएगा तो पावर कैसा है इवन, क्या साइन चेंज होगा नो, पावर इवन है साइन चेंज होगा नो। 0 को जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ भी पावर इवन है, x की पावर 4 है तो फिर से साइन रिटेन होगा। -1 वाले में पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब बोल रहा है कि लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहां से कहां तक दिख रहा है भाई, -1 से 0 ओपन दोनों, क्योंकि -1 पे 0 हो रहा होगा वो नहीं चाहिए, 0 पे भी नॉट डिफाइंड हो रहा है वो भी नहीं चाहिए। यूनियन ओपन 0 से 1, 1 भी हटेगा, यूनियन क्या ओपन 1 से 2, यूनियन ओपन 1 से 2। तो मेरे ख्याल से दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 टाइम्स x-4 अपॉन x-1 इंटू x-7 is greater than equal to 1 upon x-2. Solve. is greater than equal to 1 upon x-2. इसको सॉल्व कीजिए। चलो करके दिखाएं। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन x-2 और इनके साइन नहीं पता है। तो क्या करना चाहिए, छोड़ दें? नहीं, फोड़ दें। कैसे फोड़ेंगे सुनेंगे ध्यान से। 2 अपॉन x-4 अपॉन x-1 इंटू x-7 माइनस ऑफ 1 अपॉन x-2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि इसको लेफ्ट में ले आए 1/x-2 को, तो ये बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो दिस विल बी x-1 इंटू x-7 इंटू x-2, और इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू x-4 इंटू x-2 माइनस x-1 इंटू x-7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, एलसीएम ले लिया गया है, समझ में आ गया। तो x-1 x-7 x-2 और ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स x-4 x-2 और इधर आएगा x-1 x-7, समझ में आ गया। तो अब देखना यहाँ से आएगा x इंटू x स्क्वायर, तो 2x² और यहाँ से माइनस x इंटू x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर। तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो ओपन करके देख लेना, यहाँ x इंटू x स्क्वायर होएगा और 2 बाहर है तो 2x² और यहाँ x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो घट के x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखना -4x और -2x, -6x इंटू 2 इज -12x, इधर आ गया -12x, लिख देता हूँ, देखो इधर एक टर्म आएगा -12x, इधर देखना -7x और ये -x, तो कितना हो गया -7x -x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8x प्लस हो गया, तो x² -12x प्लस 8x तो इज -4x। अब आगे देखना, इधर हो गया 4 दूनी 8 प्लस साइन के साथ इंटू 2 16 और इधर हो गया 7 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 7 और बीच में माइनस, तो 16 - 7 गया कितना 9। और नीचे देख लो x-1 x-2 x-7। अब एक चीज देखना, ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। अब बोलोगे सर आपको कैसे इस चीज का ज्ञान हुआ, तो कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी ग्राफ से ये चीज समझ में आ जाएगी। बाकी अगर जब तक वो नहीं होता है तब तक मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये चीज क्या बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर के साथ देखना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5, हाँ कि ना, देखो तो ये जो x² -4x प्लस 9 है, समझना ध्यान से, तो x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 वाली जो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि x-2 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, प्लस 5 करोगे तो 5 से ऊपर हो जाएगा, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा न्यूमरेटर कैसा है पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे हो गया ना कि डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर रेशियो में ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को भी क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 तो 7, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 7 इस बार, तो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, और देख सकते हो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू एक तो कहां से कहां तक आएगी, ओपन 1 से 2 ओपन रहेगा, ध्यान रखना, यूनियन ओपन 7 से इंफिनिटी। क्या बोलती है पब्लिक, सही है पक्का, देख लो एक बार। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब हम लोग क्या अगले सवाल पे मूव करें क्या, देखना हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हम अगले सवाल पे, x+1 x - 1 is greater than equal to x+5 सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो, ठीक है कर लिया। चलिए इसको भी अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर दे, ध्यान रखें, फिर से इसको लेफ्ट में लाइए -x+5 अपॉन x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, x - 1 इंटू x+1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सही है क्या, देख लेना, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है बस, ठीक है ना। तो हम लोग x+1 का होल स्क्वायर मतलब x² प्लस 2x+1 माइनस, यहाँ देख रहे हो ना x+1 इंटू x+1 इज गोइंग टू बी x² प्लस 2x+1, x² प्लस 2x+1, सही है क्या। और इधर देखना इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या आएगा, x² और x² मतलब -x² हो जाएगा अल्टीमेटली, तो ठीक है ना। फिर क्या हो गया 5 इंटू x, 5x
और माइनस एक्स, तो कितना 4x, और बीच में माइनस साइन है तो माइनस 4x हो जाएगा शायद। चेक कर लेना यार एक बार, मुझे लग रहा है 5x माइनस एक्स 4x ठीक लग रहा है। और -5 तो +5 हो जाएगा ये, देख लो। तो ये एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल कटाई हो गई इसकी। 2x माइनस 4x इज -2x, -2x और +6। मैंने बताया था ना कि कॉफिशिएंट ऑफ x अगर कहीं भी नेगेटिव हो क्या करना है, पहले उससे मल्टीप्लाई कर देना है या माइनस साइन निकाल के दूसरी साइड भेज देना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे -2 बाहर निकाल लें, तो x-3 उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा x-3 अपॉन x-1 इंटू x+1, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट्स आ जाएंगे कौन कौन से, एक तो आ गया -1, एक 1 और एक शायद आएगा 3, चेक कर लो, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए नेगेटिव। तो मैं आंसर क्या लिख दूं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन, शायद ओपन ना, यूनियन ओपन 1 से 3 क्लोज, 3 क्लोज देख लेना, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला इक्वल टू क्या हो रहा है भैया 0। थ्री क्लोज आएगा, देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो इक्वालिटी आ रही ना। हाँ, अब अगले सवाल में मूव करते हैं। लिखिए x² + 6x-7 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x + 4, x² + 6x-7 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x + 4 लेस देन 0। करो, सिंपल, फोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या मॉड प्लस माइनस ये वो दुनियादारी करते हैं, कुछ नहीं करना है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। x की कोई वैल्यू हो -4 को छोड़ के, x की कोई वैल्यू हो -4 को छोड़ के, बस ध्यान रखना ये हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव। तो ये रेशियो नेगेटिव चाहिए आपको, ये रेशियो क्या चाहिए नेगेटिव। तो ये रेशियो नेगेटिव चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बस ध्यान रखना -4 पे पॉजिटिव नहीं है, -4 पे 0 है और उसकी वजह से ये अनडिफाइंड होगा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लगाना है, x² + 6x-7 लेस देन 0, x² + 6x-7 लेस देन 0। यानी इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x + 7 आई होप, और एक आएगा x-1 लेस देन 0। बस एक चीज का ध्यान रखना जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो x की वैल्यू तो -7 से 1 आ जाएगी, लेकिन इसमें एक वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी, -4। -4 क्यों नहीं आया, क्योंकि -4 पे डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड को आप लेस देन 0 बोल रहे हो तो फिर वो तो अजीब सी बात है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। एक और बस लास्ट करते हैं, मतलब इसके बाद एक और टाइप है फिर, तो लिखिएगा नए पे लें या इसी पे ले लें, नए पे ही ले लेते हैं, आप लोग तो नोट्स बना ही रहे होंगे। देखिएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying. Now I am writing the inequality, number of positive integral values of x satisfying, मतलब हमें बताना है कि कितने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इसको सेटिस्फाई करेंगे, x³ इंटू 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 4 की पावर 6 अपॉन x - 3 का होल क्यूब इंटू 3x - 8 की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। चाहो तो ऑप्शंस भी दे देता हूं उसमें, ओनली 1 या 1 भी लिख सकते थे इसको आप, 2, सी ऑप्शन इज 3, डी इज 4। करिए इसको बिल्कुल फटाफट, आया कुछ या नहीं है। तो देख लीजिएगा इसमें बच्चों का कभी कभी आंसर सही भी आ जाता है लेकिन मेथड गलत होता है। वैसे तो ये जो इवन पावर है इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, बस थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है,
तो इनको हटा के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस वो थोड़ा सा लास्ट में करेक्शन करना पड़ता है कि कौन कौन सी वैल्यू एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है। तो बोलो तो ये सब इवन है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो बोलो तो इसको हटा ही देते हैं, बोलो तो हटा देते हैं, बोलो जैसा बोलो, ठीक है ना। तुम चाहो तो लगा के रख लो और चाहो तो हटा देते हो, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जिनके ऊपर ये येलो वाला निशान लगा रहा हूँ, इसको हटा दे रहे हैं अपन, इसको हटा दे रहे हैं अपन और इसको हटा दे रहे हैं अपन। क्यों हटा दे रहे हैं इन सबको क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि इनके पावर इवन है, ये साइन चेंज करने में कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बस यही बच गया, यानी कि हम लोगों ने 1.0 आ गया, 1.3 आ गया और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलोगे सर साइन क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि पावर ऑड वाला ही रखा था। तो हम लोग देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0 में अगर चाहिए तो 0 क्लोज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि एक्स क्यूब ऊपर बैठा है तो x इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन में होगा, तो x क्लोज 0 से और 3 ओपन होगा क्लोज होगा, तो 3 नीचे बैठा है तो 3 कैसा रहेगा? ओपन। ये आंसर नहीं है, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग को और सेटिंग करनी है। अब देखना x इक्वल टू 3/2 के लिए 0 हो रहा है ना। x इक्वल टू 3/2 जब रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो अगर 3/2 तुम्हारे सॉल्यूशन में नहीं है तो उसको इंक्लूड करो, तो 3/2 तो इसमें होगा ही ना। सोचो ना, 3/2 तो इसमें होगा ही है। अब ये देखना इवन वाले पावर्स को कैसे हैंडल करना वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ये x इक्वल टू 3/2 वाला तो चाहिए था, अदर देन दैट तो ये पॉजिटिव है, तो इक्वल टू 0 भी तो चाहिए ना, तो 3/2 इसमें है। अभी देखना 4 वाला पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 4 पे 0 हो रहा है, समझ में आएगा क्या? 4 इसके सॉल्यूशन में नहीं, तो इसको ऐड करना पड़ेगा बाबू, 4 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 3 है क्या सॉल्यूशन में? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर 8/3 है क्या सॉल्यूशन में? देखो ध्यान से, 8/3 है ना, तो यानी 8/3 हटाना पड़ेगा। क्यों 8/3 हटाना पड़ेगा? क्योंकि 8/3 पे डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब हो गया अनडिफाइंड होना, तो 8/3 इस पूरे सॉल्यूशन से हट जाएगा, समझ में आएगा? तो यानी अल्टीमेटली आपसे अगर कोई पूछ रहा है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में तो आंसर हो गया 0, 1, 2 एंड 4, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है तो 0 विल बी रिमूव्ड। तो बहुत सारे बच्चों का 1, 2 का 4 आ जाता है, लेकिन वो 1, 2 के 4 से आता है, उनका क्या है 0, 1, 2 वो काउंट करके 3 लिख लेते हैं, जबकि पॉजिटिव इंटीजर सवाल बोल रहे हैं तो ये गलत है। मतलब उनका हो सकता हो आंसर 3 आ गया हो, बट उसके बावजूद वो जो सॉल्यूशन उन्होंने किया है वो गलत है, समझ में आ गया? एक्चुअली इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4, इस चीज का ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया? तो दिस वाज टाइप 3, आई होप इट इज क्लियर वेरी मच, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यस, टाइप 4। टाइप 4 is solving double inequality, यानी दोनों तरफ की इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग डबल इनइक्वालिटी। एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्व कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है ये 1 से बड़ा भी होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2 भी होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 एज वेल एज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब आपको ऐसा x निकालना पड़ेगा, कैसा x निकालना पड़ेगा? ऐसा x निकालना पड़ेगा जो 1 से बड़ा हो, जिसके लिए एक्सप्रेशन 1 से बड़ा हो, जिसके लिए एक्सप्रेशन 1 से बड़ा हो, और 2 से क्या हो? छोटा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस तरह के केसेस में दोनों इक्वालिटी अलग अलग सॉल्व करेंगे आप, दोनों इनइक्वालिटी क्या करेंगे? अलग अलग। मतलब इधर को पहले एक तरफ सॉल्व कर लो और फिर एक बार इसको सॉल्व कर लो, और दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। तो दोनों का क्या लोगे? दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए, तो दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। सोचो ना, क्यों सोचो। अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर इधर वाली चीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इधर वाली चीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों को सॉल्व कर लो, और जो भी एक्स आएगा दोनों का क्या लेंगे? दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो पहले मैं ये लेफ्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है। अब ये मत पूछना कैसे सर। तो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। समझ में आएगा? और यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना? कैसे? देख लो, 2
और यहाँ बचेगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/2, बोलो सही है क्या ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 टाइम्स x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है कि नहीं, एक्स स्क्वायर और माइनस 7, ये फिर क्या देगा 49/16, 49/16, और ये 56/16, तो 56 में से 49 घटा दो, पता नहीं 7/16 ऐसा कुछ लग रहा है, सोचो एक बार, सोचो ना, 49/16 और 7, 56/16, 56, ठीक है मेरे ख्याल से। तो आप ये देख लो, ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है और प्लस 7/16, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आर, मतलब x की कोई वैल्यू रखोगे, x की कोई वैल्यू रखोगे ये पॉजिटिव होगा। अब इधर वाली चीज का देख लेते हैं, इधर वाली चीज का क्या निकलता है, इधर वाली चीज का क्या निकलता है, देखें ध्यान से। हम लोग बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा अपन फील लें इधर, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, देखो तो इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो इससे क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो यानी यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से 6, तो ये तो भाई कह रहा है क्लोज 1 से 6, ये कह रहा है रियल, और दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से क्लोज 6। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन का पार्ट ये भी हो गया है, ठीक है, अगले पे चलते हैं। सॉल्व फॉर x ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 is greater than equal to 5. Solve it. X square plus 3x plus 1 into x square plus 3x minus 3 is greater than equal to 5. देख सकते हैं ये चीज रिपीट हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो आप क्या कर सकते हो कि एक सब्स्टिट्यूशन रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू टी मान लो, तो टी मानोगे तो दिस इज टी इंटू, यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखोगे तो -4 हो जाएगा, -3 को लिखना पड़ेगा ना, प्लस 1 और -4, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है कि नहीं, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस मीन्स t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1, चेक कर लो एक बार, आई होप ठीक है, ठीक है ना, और t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1, तो t माइनस 5 मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये t है 3x प्लस 1 तक, और t प्लस 1 है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस क्या हो जाएगा, शायद 4, ये फैक्टर हो जाएगा क्या, यस, इधर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो लग रहा है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, है कि नहीं है, और ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, चेक कर लो आप एक बार। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जब आप इसको प्लॉट करोगे तो पॉइंट्स क्या आएंगे, -4 -2 -1 एंड 1, तो इधर प्लस माइनस ऑड पावर्स हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अगर आप देखोगे तो x बिलोंग्स टू कहां से चालू है, बोलो, माइनस ऑफ इंफिनिटी से -4 क्लोज, मुझे ऐसा लग रहा है, यूनियन यूनियन -2 क्लोज से -1 क्लोज, यूनियन क्लोज 1 से ओपन इंफिनिटी, नहीं यूनियन क्लोज 1 से ओपन इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को ये जो रेशनल इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो वेवी कर्व से सॉल्व होने वाली इनइक्वालिटीज हैं, अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप।
जल्दी इसकी एक्सरसाइज शीट अपलोड हो जाएगी। बाकी होमवर्क वगैरह में जैसे अभी हम हॉल एंड नाइट करने वाले हैं, तो अगर किसी बच्चे के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज उसकी फोटो कॉपी, मतलब जब भी ये लेक्चर आपका ऑन एयर मतलब होगा, मतलब आपके पास आएगा, तो उसका हम लोग एग्जाम्पल 9A का स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है अब इसमें आगे हॉल एंड नाइट में जो अपना हॉल एंड नाइट बुक का नाम है, ठीक है ना, बुक का नाम है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल 9A जो होगा उसका वो करेंगे अपन, समझ में आएगा। तो उसकी जो स्क्रीनशॉट कॉपी है वो आपके ग्रुप में दे दी जाएगी, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। मस्त होके पढ़ें, जो अगला लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग पैराबोला, मतलब क्वाड्रेटिक को एक्चुअली पैराबोला कहते हैं, तो उसका ग्राफ वगैरह जो है वो सब हम लोग सीखेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटेंस लेक्चर। तो उस पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाए जो अगला वाला लेक्चर आएगा, ठीक है। इन सब पे भी बनाए, छोटी छोटी चीज़ें, टूल्स हैं, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कुछ आगे होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से लेक्चर्स को दोबारा देखिए जितनी बार हो सके, ठीक है। अब हम कुछ दिनों में क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डेली कर देंगे। आप डेली में बोलोगे कि सर क्या आप डेली इस पे देंगे, नहीं, तो हम लोग एक और टॉपिक जो है वो साइमल्टेनियसली चालू करेंगे, कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट और थोड़ा हल्का डिले भी हो रहा है, तो हम लोग जो मैथ्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसको डेली कर देंगे, और एक साथ में एक और चैप्टर चालू हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको हमारे यहाँ जो न्यूक्लियस की जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी है वो पढ़ाएंगी, ठीक है ना। तो उसके भी वीडियोस आपको चालू हो जाएंगे, उसके भी होमवर्क आपको अब करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोगों को घर बैठे और ज़्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल हिम्मत से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।